हिंदी के प्रश्न। तो हिंदी के प्रश्नों को हम एक एक करके सभी को देखते चलेंगे। तो चलिए 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो उपकार को मानने वाला, तो वो होता है कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, तो उस विकल्प का चयन करना जो सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का स्त्रीलिंग हो जाएगा हंसिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे उस विकल्प को चयन करना है जो अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। जैसे कि शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, यानी कि कनक, कनक माने सोना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाइन से ना चल के एक एक साथ देखते चलते हैं, जिससे आगे आराम से बढ़ाया जा सके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प होगा। कुम्हार का पुल्लिंग रूप हो जाएगा कुम्हारिन। अगला शब्द देख लेते हैं, उचित कारक को पहचानना जो रेखांकित है, यानी कि मैं में कौन सा कारक होगा। तो मैं में कारक कौन सा होगा, कर्ता ने कर्म को कर से, मैं में क्या हो जाएगा, दूध में, तो यानी कि संबंध। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प, चुटियाँ, यानी कि चुटिया, चुटिया था तो इसका हो जाएगा चुटियाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो क्रिया का सही रूप वाला विकल्प, स्कूल बस 5 मिनट, स्कूल बस जो है जो 5 मिनट क्या है, आना सामान्य भविष्य काल, मतलब जो आएगी अगर स्कूल बस, उसको आने के लिखना है सामान्य भविष्य काल में। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, तो भविष्य के लिए ये हो गया। अगला इसमें देख लेते हैं, इसका पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद बताना है कृपण का। तो ये एक एक रि प अ ड अ, इस तरीके से ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 118 और 123 124 साथ में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, तो वाक्य संरचना के आधार कौन किस तरीके है, रवि दीवार रंगने लगा है, यानी कि संयुक्त क्रिया है। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस तरीके से ये सारे कृष्ण ही लिखे, तो कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कैसे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि सबका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। तो वो है नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की रचना। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो वो है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। वो दिया जाता है ऑप्शन ए भाषा संस्कृति को। अब 130 से 134 तक के जो प्रश्न है वो ऊपर एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग एक बार आराम से देख लीजिएगा, पढ़िएगा एक बार इसको, उसके आधार पर हैं आगे के प्रश्न, देख लीजिएगा आराम से। चलिए तो एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। सामाजिक आर्थिक बदलावों में किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। अगला देख लेते हैं, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। तो सजाया जाता है काशीदाकारी युक्त वस्त्र। अगला देख लेते हैं, तावा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो जो तांगा है किस रूप में इक्के से अलग है, भारी और बड़ा वाहन है तांगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, पारिवारिक रहन सहन। तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो ये हैं 3 प्रकार। आगे देखते हैं, ये सारे आप गद्यांश पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएंगे। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का है। तो रघुपति राघव राजाराम, इसमें है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्द को सही अव्यय के भेदों के आगे
यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया क्या है, विशेषता बताने वाला अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में उसका चयन करना है विकल्प में से जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो शुद्ध रूप है, अशुद्ध वाक्य है घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मर्ति सर्वेश की। इसमें हो जाएगा प्रत्येक चरण में 24। ये आप लोग मात्राएं गिनिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो अंक भरना, अंक भरना मतलब गले लगाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो संयोग और वियोग है श्रृंगार रस के रूप। आगे देख लेते हैं, आगे है प्रश्न नंबर 141। प्रश्न नंबर 141 है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, अब इसको कर्म वाच्य में कर देना है। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो कर्म इसमें दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण है, यहाँ पे देखिए भाई बहन में लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 143। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु हो कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यानी कि पत्थर, पत्थर का सही समान अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी गिरी। इसमें से उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से बना नहीं है। तो उपसर्ग से बना कौन नहीं है, पुनर्जन्म में भी उपसर्ग है, कुधर्म आजीवन में भी उपसर्ग है, पर दिखावा में उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आ जाएगा 146। 146 प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। स्वार्थ का विपरीत हो जाएगा निस्वार्थ। इसमें क्या है, प्रत्यय से बना हुआ आपको प्रश्न बताना है कौन सा है। तो प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, वो लगा हुआ है जादूगर में। आगे देख लेते हैं, सही संधि विच्छेद बताना है। इसमें क्या है, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। यानी कि आचार, यानी कि इसका हो जाएगा चाल चलन। आचार का मतलब क्या होता है, चाल चलन। आगे देख लेते हैं 150 नंबर प्रश्न जो कि इस पूरे पेपर का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। यानी कि दुविधा, दुविधा का मतलब होता है ऑप्शन ए धर्म संकट। तो इसी के साथ सारे हिंदी के प्रश्न खत्म होते हैं। तो ये सारे 150 प्रश्नों का पूरी श्रृंखला खत्म हो रही है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी तरीके से और भी अच्छी आपको वीडियोस और सारे पेपरों के हल आपको मिलते रहेंगे। अब तक आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल अगर नहीं देखे हैं तो वो सारे मैंने कवर कराए हुए हैं और पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे चैनल पर। तो आप मेरे चैनल पर जाकर सारे प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।